मन का विज्ञान है। पूरा समाज अभी जिस मनोविज्ञान से प्रभावित है वो हमें उन्माद की तरफ ले जा रहा है। और इसीलिए हम सारी समस्याएं, सारी खींचातानी देख रहे हैं। ऐसे में पूज्य बाबा जी के द्वारा जो हमें सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण के तहत मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान मिला है, उसकी अहमियत को हम कैसे परखेंगे। तो हमने मनोविज्ञान से ही शुरुआत की। और जो पारंपरिक मनोविज्ञान है जिसको वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने हमें दिया, जो कि पढ़ाई होती है एकेडमिक्स में, और जो हमारा भारतीय दर्शन है, बहुत सारे वाङ्मय हैं जिनसे हमें कुछ मानसिकता मिलती है। इन दोनों के सम्मिश्रण से ही हमारा अभी का मनोविज्ञान कहीं ना कहीं उसी बीच में टिकता है। हम सभी लोग उसी में जी रहे हैं, लेकिन व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारी पीड़ा है। तो ये जो वैकल्पिक मनोविज्ञान की पुस्तक लेखन या पाठ्य सामग्री लेखन की जो ये टीम बनी है, उसके लिए हम शाम की गोष्ठियां कर रहे हैं। और काफी एक्सपर्ट्स अलग अलग फील्ड के हम लोगों ने देखे हैं, जो अपनी अपनी प्रस्तुतियां से हमें इनरिच किया है। और हमारे लेखन में वो सटीकता आएगी, इस उम्मीद, इस अपेक्षा के साथ हम लोग इस गोष्ठियों को सुनते हैं। तो आज आदरणीय गुरुजी को हमने अपने सामने बीच पाकर काफी हर्षित हैं, काफी खुश हो रहे हैं। और इनके पूरे परिचय के लिए मैं पूज्य आदरणीय शालिनी अरोड़ा दीदी को स्वागत करके बुलाना चाहता हूँ कि वो गुरुजी के बारे में बताएं। जी दीदी, आपका स्वागत है। नमस्ते संदीप भैया, थैंक यू। और सभी को नमस्ते। अपने आदरणीय योग गुरु जी को प्रणाम। आज आपका उनका परिचय देते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सन 2000 में मेरा इनसे परिचय। आवाज आ रही है? जी बढ़िया आवाज आ रही है दीदी। हाँ, प्रचिति आपको नहीं आ रही थी अभी, ठीक है। तो यस यस। हाँ, ठीक। सन 2002 में मेरा इनसे परिचय पहली बार हुआ। और गुरुजी आज 83 इयर्स के हैं। और 83 इयर्स में होने के बाद उसी निष्ठा और अनुशासन से योगाभ्यास के प्रति समर्पित हैं और उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव भसेत प्राज्ञा यथाशक्ति निरंतरम। यानी यथाशक्ति निरंतर योगाभ्यास करने से समाधान, सुख और निरोगी जीवन प्राप्त हो सकता है। ये जनार्दन स्वामी जी का दिया हुआ मूल मंत्र है, जिसका पालन आज भी गुरुजी कर रहे हैं। 365 डेज यानी 365 दिन मंडल खुला रहता है और आज भी वहां निशुल्क योगाभ्यास होता है। इससे प्रेरित होकर गुरुजी ने रोगों का योग से उपचार हो सकता है, इसको देखा। तो खुद योगोपचार पद्धतियों को विकसित करने में उन्होंने काफी काम किया और उससे इतनी महारत पाली कि इस जो रोग आज के आधुनिक वैद्य नहीं ठीक कर पाते, वो गुरुजी ठीक कर पाते हैं। ये उपचार पद्धति का ज्ञान अपने तक सीमित न रखते हुए इस दृष्टि से सब जिज्ञासुओं तक ये ज्ञान पहुंचे, उसके लिए श्रम पूर्वक संकलित कर उसे योगोपचार नामक उत्कृष्ट ग्रंथ के रूप में उपलब्ध करा दिया। हाल में प्रकाशित ये मराठी ग्रंथ जो काफी लोकप्रिय हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में दिवाली तक उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब हम गुरुजी से सुनते हैं कैसे योग ही मनोविज्ञान है। आइए गुरुजी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार। आज के इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी को मैं प्रथम प्रणाम करता हूं। और मूलतः आप सब यहाँ जो मनोवैज्ञानिक बैठे हैं, तो उनके सामने कुछ प्रस्तुत करना, बोलना
क्योंकि एक अंग्रेजी में अभी विषय सुना था, कोई मॉडर्न साइकोलॉजी, और उसके लिए कोई अल्टरनेटिव, ऐसा अपना आज का संगोष्ठी का विषय है, ऐसा मुझे अभी हमारे यहाँ के कार्यकर्ता ने बताया। तो वास्तव में मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है, यह मैं नहीं जानता है। और शायद वो मेरे लिए अच्छी भी बात है कि मॉडर्न साइकोलॉजी नहीं जानता मैं, किंतु योग में आया तो पहले ऐसे लग रहा था मुझे कि योगा, नाम सुना था, योगा एक्सरसाइज बोलते रहे, तो कुछ एक जिम में जाते हैं और कहीं जाते हैं, तो व्यायामशाला में जाते हैं, क्लब में जाते हैं खेलने के लिए। तो एक व्यायाम का प्रकार, एक्सरसाइज का प्रकार, क्योंकि अंग्रेजी में ये नाम पढ़ने के बाद मुझे एकदम ये याद आ रहा था कि अंग्रेजी में बताया तो कैसा गड़बड़ हो जाता है। यह इसका अनुभव बिल्कुल शुरू में मुझे आया, वैसे ही योग से जुड़ने के समय भी आया था कि योगा एक्सरसाइज बोलते थे, तो जिम्नाशियम तरीका योगा होगा कुछ, ऐसे भाव से आ, मैं योग को देखता रहा। पर जब यहाँ योग आसन, योग के प्राणायाम, योग की कुछ शुद्धि क्रियाएं, योग के अंदर में प्रत्याहार नाम की प्रक्रिया है वो कैसी की जाती है, योग में धारणा और ध्यान कैसे रहते हैं, इसका जानकारी के लिए कुछ योग के जानकार ये प्रवचन देने के लिए आने लगे। और तब पता चला यार ये तो कुछ अलग चीज है। और पहले ही दिन योग ग्रंथ के बारे में जब बता रहे थे कि आ, पतंजलि मुनि हो गए, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है योग दर्शन नाम की, तो उसको कहते हैं भारतीय मानस शास्त्र। और उस दिन बड़े अचरज में मैं बन गया था कि जिम्नेशियम है के अंदर में मैं आया हूँ और ये तो मानस शास्त्र कह रहे हैं। और मराठी किताब थी इसलिए मैं उसका जरा अर्थ समझ पाया। एकदम साइकोलॉजी वगैरह बोलते तो कौन से आज ही साइकिल चलाती है, इतना ही मेरे साइकोलॉजी से संबंध है, कोई बहुत अधिक संबंध नहीं है साइकोलॉजी से आया। तो ये बहुत आश्चर्य लगा यार, योग चित्त वृत्ति निरोधा, यह पहला ही और वाक्य वो प्रवचन करने वालों के मुख से पता सुनाई दिया। योग चित्त वृत्ति निरोधा। थोड़ा सा संस्कृत का मैट्रिक तक तो पढ़ाई हुई थी, इसलिए थोड़ा सा अर्थ समझ रहा था। अब चित्त यानी अपन मन बोलते हैं या चित्त बोलते हैं। आज माझं चित्त काही मराठी में भी थोड़ा सा बोला तो क्षमा करिए, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो बहुत बार बोलने में मराठी शब्द आ जाते हैं, और उसको भी आप सहज स्वीकारें। जैसे आप लोग जब बहुत से लोग बोलते हैं तो हिंदी बोलते बोलते अंग्रेजी शब्द बहुत आ जाते हैं, तो वैसे मेरे बोलने में मराठी शब्द आ जाते हैं। तो हिंदी इतनी लचीली भाषा है कि वो सहज स्वीकार कर ले, तो इसलिए मेरे मराठी शब्द आ गए तो आप मुझे क्षमा करेंगे। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, यह पढ़ते हुए रहे, ये तो मन से संबंधित कुछ है। मन के जो कुछ प्रभाव रहते हैं, ऐसा कह लेते ना, आज माझ्या मनात काही नहीं आया तुमच्या बरोबर यायचं, आज आपके साथ आने का मेरा दिल नहीं कहता, ऐसा बोलते हैं। तो दिल और मन शायद एक ही होता है, तो माझ्या मनात नाहीये आज यायची इच्छा, आज तुमचं म्हणणं माझ्या मनाला पटलं नाही, हे माझ्या मनासारखं झालं नाही। कितने मराठी शब्द, ये मराठी में मन से शब्द, मन शब्द से संबंधित और कितनी बातें हैं, बहुत बातें हैं। और ये सब बातें
हम बहुत बार चित्त भी बोलते हैं, आज हमारे चित्त शांत नहीं है, आज हमारे चित्ताला आराम नहीं है, और मन को भी कहते हैं। तो इसलिए उस दिन जो शब्द सुना तो पता चला, अरे ये तो योग चित्त वृत्ति निरोध, मन के जितने प्रकार है, अभी जैसे बताया मैंने की मला बरं वाटत नाही, मला यायचं नाही तुमच्याबरोबर, माझ्या मनात नाही है, माझं मन खिन्न है, आज मेरा मन बड़ा दुखी है, मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा मन, ये सब जो प्रकार है शायद इसको वृत्ति कहते होंगे, ऐसा मुझे उस दिन भाव आया। और ये योग यानी मन के चित्त जितने और वृत्तियां हैं उनको रोक सकना, रोकना यानी बल जबरी से नहीं, ताकत से नहीं, वह अपने मन के एक नए आयाम को ढूंढते हुए उस आयाम से ये जो वृत्तियां हैं वो उसका शमन करना, उसको छोटा बनाना, उसको समाप्त सा करना, उसका शमन करना। जैसे कोई अंगार सिगली बहुत और लगी हो, लड़के को पकड़े वो वो अंगार पे, और थोड़ी देर के बाद और राख जमा हो जाती है, तो अंगार धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, आपो आप समाप्त होती है। वैसे मन के सब वृत्तियों को धीरे धीरे समाप्त करना, इसको बोलते हैं और निरोध। तो ये मुझे समझा था, और उसी दिन आश्चर्य लग रहा था, ये तो एक नई चीज है। और तब से योग के बारे में पढ़ने का तो बहुत मौका नहीं मिला, किंतु सुनने का जब जब मौका मिला तो यह देखा कि योग यानी चित्त वृत्ति निरोध है, मन को शांत बनाना, मन को प्रसन्न बनाना। जो महाराष्ट्रियन संत बहुत बार कहते हैं, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण। मन यह बहुत बड़े, अभी तो हिंदी पिक्चरों में गाना भी है कुछ, मुझे वो गाने पुराने हैं, याद नहीं है क्योंकि मैं पिक्चर नहीं देखता, किंतु मन के बारे में बहुत सुंदर सुंदर गीत बने हैं। मन को प्रत्यक्ष ईश्वर कहा है एक गाने में, तो ऐसे सुंदर भाव जो मन के बारे में बताए थे वो कहाँ से आए गाने में। यह जब चिंतन हुआ तो पता चला कि अरे योग के जो विषय है वो सारे इसी गाने को और मिलते जुलते हैं। योग में सारा जो विषय होगा, प्रत्यक्ष हाथ पांव उल्टे करते हुए कोई आसन कर रहा है, कोई नाक पकड़ के और श्वास रोक रोक कर प्राणायाम करता होगा, कोई आंखें बंद करते हुए जो बैठा है ये बैठा होगा, ये सारे की सारी चीजें काहे के लिए करना है? तो ये करना है मन को अपने नियंत्रण में लाने के लिए। अपना यानी कौन? क्योंकि हम तो कहते हैं आज मेरे मन में उदासी है, यानी मन अलग चीज है और मैं अलग चीज हूँ, यह भाव हमारे अंदर में मन से संबंधित है। और फिर योग में इसका जब विश्लेषण करने लगे, ये चित्त यानी मन क्या होता है, तो फिर आया कि मन में अंतःकरण बोलते हैं इसको। जैसे हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, वैसे एक अंतःकरण नाम का और इंद्रिय है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब और चित्त, ये 4 चीजें आ जाती है। शंकराचार्य जी का कोई श्लोक भी है, उसमें उसको निर्वाण शीतक बोलते हैं, उसमें ये है कि मनोबुद्धि और चित्तानी, अहंकार चित्तानी, ये मैं नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, ऐसा एक आत्म चिंतन है। तो उसमें भी ये मन के बारे में, अंतःकरण के बारे में लिखा हुआ है। 4 चीजें मिलकर अंतःकरण तैयार होता है, जिसमें मन आता है, जिसमें बुद्धि आती है, जिसमें चित्त आता है, और जिसमें अहंकार, अहंकार यानी ईगो नहीं, हाँ,
ईगो की दृष्टि से अहंकार को नहीं देखते कि मैं हूँ, मैं नाम की एक जो चीज रहती है अंदर में, ये मैं का अस्तित्व को अहम यानी अहंकार बोलते हैं। ऐसा यह जो भाव है, ये चार चीजें एकदम नहीं पता चली कि अरे बाप रे, अपने यहाँ ये जो मानस शास्त्र है, मानस शास्त्र में शायद मैंने तो पढ़ा नहीं है, पर माइंड बोलते एक ही है, मन एक ही समझा गया है। पर यहाँ फिर वो मन के शायद हो सकते हैं कि जागरूक मन, सुप्त मन और सुषुप्त मन, ऐसे थोड़े से डिविजन उसके करते हैं। पर प्रत्यक्ष मन के चार भाग करना और उसको नाम देना अंतःकरण चतुष्ट, ये योग की विशेषता रही। योग में ऋषि मुनि ने जो अभ्यास किया है मन का, उस पर उन्होंने कितनी गहराई से चिंतन करते हुए कि मन ये एक छोटी सी बात नहीं है, तो सब प्रकार की अपनी आहार विहार आचार विचार उच्चार, ये सारे जब चीजें होती है, ये क्यों होती है, तो ये अंतकरण चतुष्ट के अलग अलग वृत्तियों के कारण होते रहता है। और यह योग भी कहता है कि यह सब जितनी होती है, ये सारी चीजें ये मन के वृत्तियों से होती है। और ऐसी जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का यदि शमन कर लिया, तो जो अस्तित्व रहता है वो आगे जाकर अपना शुद्ध अस्तित्व रहता है, उसको नाम कुछ भी नहीं। जो मैं बोला जाता है, जो प्रत्यक्ष मैं, वो मैं समझने की प्रक्रिया फिर योग में आगे जाती है। पर पहले क्या करना पड़ता है, ये चित्त वृत्तियां हैं, इनका और पूर्णतः निरोध करना पड़ता है, यानी पूरे मन को अपने नियंत्रण में ले लेना पड़ता है। और ऐसे मन को नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को योग में और बहुत महत्वपूर्ण भाग माना है। अंतःकरण चतुष्ट को नियंत्रण में लेने के लिए इतनी अच्छी चीजें उन्होंने बताया है। और फिर वो सब करते समय वो आगे कहते हैं कि भाई, हम जीवन में यदि चित्त वृत्तियों का निरोध कर नहीं पाए तो क्या होगा। निरोध कर पाए तो मैं अपना मूल स्वरूप पहचान लूंगा, मैं कौन हूं यह समझना, फिर धीरे धीरे अहम ब्रह्मास्मि यह समझने लगेगा। और यह सारा विश्व जो है यह ब्रह्म है, तो मैं भी ब्रह्म हूं यह समझने लगेगा। और आप यानी तत्वमसि, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, और ये पूरा विश्व ब्रह्म है। एक ही मूल तत्व से प्राप्त चैतन्य जो विश्व चैतन्य है, वो वैश्य चैतन्य के हम लोग एक घटक हैं। ऐसा भाव जागरूक करने के लिए योग आगे बढ़ता है, तो मन के आगे चले जाता है योग विषय। पर मूलतः शुरू कैसे होता है साधना योग की, कि मन को पूर्णतः शुद्ध बनाना। मन की जितनी वृत्तियां हैं, अब ये वृत्तियां क्यों आती है, ये वृत्तियां हमें अंदर से आती है, हमारे जन्म जन्मांतर की जो संस्कार। अब जन्म जन्मांतर कुछ लोग नहीं मानते, अपन भी नहीं मानेंगे आज, पर आजकल विज्ञान में कुछ कृपया अपनी माइक म्यूट कर लें। हाँ, मुझे रोकना है क्या। नहीं, जो शोर आ रही थी गुरुजी, उनके लिए कहा है। हाँ, तो ये जो मन की वृत्तियां हैं, ये वृत्तियों के बारे में अपन अभी चर्चा कर रहे थे कि फिर ये मन की वृत्तियां पूर्णतः शमन हो गई तो अपना स्वरूप पता चलता है। पर यदि वह पूर्ण स्वरूप पता नहीं चला, कि वृत्तियों के अनुसार फिर हमारा बर्ताव होता है। और ये वृत्तियां कहाँ से आती है, तो जन्म जन्मांतर के संस्कार से। अब ये जन्म पुनर्जन्म इत्यादि अपन यदि कोई नहीं मानता है, तो फिर आधुनिक विज्ञान में जो कहते हैं ना कि भाई ये उसका जीनेटिक है,
जीन्स है, ये उसका डीएनए में है, ये जो कहा जाता है। अब ये जीन्स और डीएनए वगैरह जो चीज होगी वो कहाँ से आती होगी? अब मेरी जब जन्म हुआ तो माँ और पिताजी के जो जीन्स या डीएनए होंगे उसका मिक्सचर एनएम मैं बना हूँ। माँ पिताजी का कहाँ से बना? उनके माता पिताजी के। तो ऐसे जन्म जन्मांतर के, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी उसके पहले की पीढ़ी, ये सारी पीढ़ियों का डीएनए या जीन जो कुछ कहते हैं, वो शब्द मुझे बराबर आते नहीं है और ना उसका सही मीनिंग पता, किंतु लोग अपने भाषण में वापरते, इसलिए मैं भी वापर रहा हूँ। तो ये सारे इकट्ठे आते हैं और उस बनावट से मेरा बर्ताव होता है सारा। फिर मुझे मेरे पिताजी को यदि मीठा खूब अच्छा लगता है तो शायद मुझे भी मीठा ही अच्छा लगेगा। सामान्यतः ऐसा ही होता है। वो पिताजी का नाक बहुत लंबा था तो मेरा नाक भी लंबा होगा। वो नाक के अंदर में पॉलिप आए होंगे उनको तो मुझे भी धीरे धीरे आने लगते हैं। ये सब बनावट जो है वो ऐसी है। तो उसके साथ सारे विचार, आचार, उच्चार, आहार विहार, ये भी वो पिताजी तरीके ही, फिर थोड़ा सा उसमें बदल क्यों होगा? तो माताजी के भी परिणाम है मेरे अंदर में। तो यह जो चीज होती है उसके अनुसार मैं जीवन भर अपना बर्ताव करता हूँ। ये है वृत्ति स्वारूप्यम इतरत्र, ऐसा योग में कहा है। ये वृत्ति यानी मन के जितने भाव रहते हैं, ये मन के भाव के अनुसार मैं अपना जीवन व्यापन करते रहता हूँ। वो कहाँ से आए हैं? परंपरा से आए। इसके साथ में मेरे मानव जितना होगा, सजीवता जितनी होगी, उसके अंदर में और कुछ इनबिल्ट चीजें हैं। 8 चीजें हैं वो, ये जो बताए जीन्स वगैरह और जन्म जन्मांतर के संस्कार, इसके साथ 8 चीजें और है। वह कौन सी है? तो उसको बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और फिर स्वार्थ और अहंकार। ये 8 चीजों के साथ वो मेरे इनबिल्ट है। जैसे कोई एक आध धातु होगा, वो धातु पे कौन सा रसायन परिणाम करता है, ये इनबिल्ट है उसके अंदर में। वैसे अपने अंदर में ये 8 चीजें और इनबिल्ट हमारे सब के अंदर में रहती है और उसके कारण अपना सब प्रकार का मनोव्यवहार, उसके साथ मनोव्यवहार के साथ आचरण व्यवहार, ये सब चलते रहता है। और यह जो इनबिल्ट है चीजें हैं, इसको कम करना, ये भी योग के अंदर में बताया गया है कि मन शुद्ध करने की प्रक्रिया। और वह मन शुद्ध करने की प्रक्रिया के लिए और बताया है उन्होंने कि अपने अंदर में 4 चीजें तो विकसित करो। क्या है? मैत्री करो अच्छी चीजों से, जहां जहां कुछ आपको सुख लगता है, आपके संस्कार के अनुसार जहां जहां सुख लगता है उस सभी चीजों से मैत्री करो। और जहां जहां आपको दुख लगता है, थोड़ा सा अस्वस्थता लगती है, वो आ, आपके अंदर में शोक निर्माण होता है मुख्यतः। ऐसे बारे में करुणा निर्माण। और जो चीजें आपके मन के अंदर में केवल आनंद देने वाली, सुख देने वाली नहीं, एक नया भाव, प्रसन्नता निर्माण करती है, तो वैसी चीजों से और आप मुदित आनंदी होते जाइए। और जो जो चीजें बहुत बुरी लगती है आपको, उसकी उपेक्षा करिए। ऐसे यदि 4 चीजों का पालन किया तो आपका मन प्रसन्न होने लगेगा। और ये 4 चीजें कैसे पालन करना है और उसके पालन करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, यह समझने के लिए और बहुत बड़ा लंबा शास्त्र हो जाता है। किंतु यदि कुछ नहीं कर पाते हैं तो वो मन प्रसन्न करने के लिए योग शास्त्र कहता है कि आप अपने बारंबार खूब श्वास छोड़ते जाओ।
जोर से श्वास छोड़ो। यदि ऐसे बारंबार श्वास छोड़ते गए तो भी आपके मन के अंदर में एक शांति, और वो शांति के कारण प्रसन्नता यह निर्माण होगी। मन की सब प्रकार की वृत्तियां का थोड़ा देर क्यों ना हो शमन होने जाएगा। मन के अंदर में आने वाले सब भावों का थोड़ा देर, और ऐसा क्या कहें, बंद कर दिया है, ऐसा होगा। 10 मिनट होगा, आधा घंटा होगा, पर ये परिणाम होगा। और वह हो गया तो फिर आपके अंदर में ये मैत्री, करुणा और मुदिता और उपेक्षा, यह 4 गुण विकसित होना प्रारंभ होगा। वो हो गया तो मन प्रसन्न होता जाएगा, और मन प्रसन्न होने लगा तो आगे जाकर हम बहुत चीजें आगे आगे बहुत समझ सकते हैं। फिर वो समझ सकते हैं कि मन को दुखी करने वाली कितनी चीजें हैं। तो फिर लगता है कि भाई व्याधि है, आलस्य है, बहुत कुल 14 चीजें बताई है योग में। ये 14 चीजें मन के दुखी करने की चीजें हैं, और इसको दूर करने के लिए ये 4 चीजों का पालन करिए। और उसके साथ साथ वो नहीं कर सकते हैं तो बारंबार श्वास छोड़िए जोर जोर से, उससे भी कुछ फायदा होगा। और वो करना, जब श्वास छोड़ना है तो यह करना है कि मेरे मन की सब प्रकार की जो भावनाएं है उसको शांत करना है, क्योंकि मेरे भावनाएं मुझे कभी खूब आनंद देती है और कभी बहुत दुख देती है, कभी क्लेश देती है, कभी गुस्सा निर्माण करती है। ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, ये मैं मन के कंट्रोल में चले जाता हूँ। बाद में रिपेंट करता हूँ, दुखी होता हूँ, भाई मुझे ये समझ ये नहीं करना चाहिए, ये मेरी गलती हो गई। पर उस समय मन का भाव इतना होता है कि फिर बुद्धि काम नहीं करती है, जो मन का ही एक भाग है, अंतःकरण चतुष्टता। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि जो ही मन के कारण सारी क्रिया को खूब बल देता है, अहंकार भी बढ़ जाता है। ऐसी ये सब चीजों को कम करने के लिए फिर वो 14 जो बताए हैं चीजें, उसका भी और अनुसरण करने की बुद्धि निर्माण होती है। और ये सब निर्माण होने के लिए पहले योग में यम नियम भी बताए हैं कि इसका पालन करते हैं तो आपके अंदर में और यम नियम क्या क्या है, बहुत है यम नियम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ऐसे और नियम भी बताए। ये सबका पालन करते हुए, और योगाभ्यास में आसन नाम की एक चीज आई। अभी जो मैंने बताया शुरू में बिल्कुल कि योगासन ये मैं जिम्नास्टिक मानता था, तो अब वैसा नहीं मानता हूँ। अभी मुझे पता चल गया कि आसन ये क्या है। तो ये सब प्रकार के जितने हमारे मानसिक अवस्था के कारण और परिणाम होते रहते हैं, कहीं एक्शन होती है और मन के अंदर में उसके रिएक्शन पैदा होते हैं। ये सब जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शन को थोड़ा सा थाम देना, ये काम आसन करता है। बड़े सहजता से सब प्रकार के रिएक्शन को रोक लेना, आपो आप रोक लेना। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके स्वभाव में ये परिवर्तन हो गया है। तो ये चीजें इतनी विलक्षण ढंग से आसनों से होती है, आप अब करने के बाद पता चलता है। अभी योगाभ्यास मंडल में योग आसनों के खास करके वर्ग होते रहते हैं, तो वहां हमने देखा 15 दिन का क्लास लिया, हर 15 तारीख से लास्ट डे ऑफ द मंथ तक होता है, 30 तारीख तक है, ये 31 तारीख तक। उस समय पता चलता है, लोग बोलते हैं कि यहाँ आने से मेरा बहुत सा गुस्सा कम हो गया है, मेरा दिन भर जो ऑफिस में बर्ताव था, लोग कहते कि तेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया है, क्या बात है। मेरी योग में निद्रा भी एक वृत्ति समझी है, नींद ये भी एक वृत्ति समझी है। तो बोले
मेरी निद्रा भी अच्छी होने लगी है, मुझे शांत नींद आती है। कितनी 15 दिन में यह चीजें होती है, ऐसा वो स्वयं बताते हैं। ऐसा विलक्षण परिणाम योग के इस दृष्टि से और आसनों से भी होता है। प्राणायाम से, जो अभ्यास प्राणायाम का हम करेंगे, तो प्राणायाम से सारी चीजें समझकर रिएक्शन समाप्त करना, ये परिणाम और बढ़ता है। समझ कर करना यानी अपने मस्तिष्क के अंदर में, यदि वो कंप्यूटर समझ लें आप, और वो कंप्यूटर के अंदर में बहुत सी फाइल्स है, ये जो फाइल्स है उसमें से अपन कुछ फाइल्स ओपन करते हैं, सब ओपन नहीं करते। और जैसे अभी मेरा मोबाइल है, अब ये मोबाइल में मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि इतने ऐप्स दिए हैं। मैं कभी कभी खोल लेता हूँ तो दो दो, ये देखिए ये चालू हो गया ऐप, यहाँ दो दो, और स्क्रीन पे आने वाले इतने ऐप्स मेरे पास है। क्यों आए हैं मेरे मोबाइल में मुझे पता नहीं, पर इसमें से अनेक ऐप्स कैसे ओपन करना और वो कैसे देखना और उससे क्या समझना, ये भी मुझे पता नहीं है। तो वैसे अनेक ऐप्स अपने मस्तिष्क में हैं, हर एक के मस्तिष्क में। तो वो ऐप्स खुले, अच्छे ढंग से खुल जाए और वह कैसे काम करते हैं यह समझना प्रारंभ हो जाए, ये प्राणायाम का फल है। हम अभ्यास यदि प्राणायाम का कर लें तो आपको भी यह अनुभव आएगा कि हमारी बुद्धि यह थोड़ी सी विकसित हो रही है, कुछ चीजें अधिक सहजता से समझ रही है। और यह समझने की प्रक्रिया हमारे, और उसके साथ आसन जुड़ते रहे तो हमारे सब प्रकार के रिएक्शन, वास्तव में मन के अंदर में कुछ आघात हो गए और वह आघात हमारे सहन नहीं हो पाए तो रिएक्शंस होती है। और ये रिएक्शंस केवल परिणाम है अपने मनस्थिति का। तो ये मनस्थिति को शांत करना, उसके अंदर में ऐसा बना देना चारों बाजू से दीवार कि ये कंपाउंड के बाहर नहीं जाएगी मनस्थिति, इसको प्रकट नहीं होने देगी ज्यादा। ऐसी स्थिति प्राणायाम सहज रूप से निर्माण करता है। और यह होने लगा तो मनस्थितियां शांत होने लगती है। ये इतनी चीजें अपने योग के अंदर में और होती है। ये मानस शास्त्र का इतना अधिक अभ्यास किया है कि आश्चर्य लगता है कि ये जो शास्त्र जो अभी मैंने बताया, पतंजलि मुनि वाला शास्त्र, मानस शास्त्र अर्थात अष्टांग योग दर्शन, ये तकरीबन 3-3.5 हजार साल लिखा है। तब यह मानस शास्त्र इतना विकसित था कि मन में बुद्धि भी मन का भाग लिया है। मैं जिसको अभी अस्मिता कहते हैं या अहंकार कहते हैं, ये भी और मन का भाग है। मन नाम की चीज है, वह भी अपने अंतःकरण का भाग है। और ये सब मिलकर इनके एक दूसरे पे होने वाले परिणाम, इसके कारण जो इम्पैक्ट तैयार होता है उसको चित्त बोलते हैं। ये चित्त भी और मन है, यानी अंतःकरण है, आज के दृष्टि से साइकोलॉजी है। ऐसे भाव धीरे धीरे प्रकट करने लगे हैं। और योग शास्त्र में ये पहले से लिखा हुआ है, ये सब चीजें होती है। और वहां अभ्यास करना किससे, आपको अनुभव लेना, ये शास्त्र केवल कहता नहीं है, ये अनुभव ले सकते हैं आप। इसका जो लिखा है उसका हर एक का अनुभव ले सकते हैं। अनुभव लेने का साधन कौन सा है, तो आसन है, शुद्धि क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, शरीर के अंदर के सब प्रकार की अब देखिए ना, मन का और छोटा उदाहरण दे दूंगा, एक बिल्कुल छोटा उदाहरण कि मुझे जिलेबी बहुत अच्छी लगती है, रस भरी जिलेबी बहुत अच्छी लगती है। और
सबको पता है। तो लोग जो दोस्त लोग रहते हैं उनके घर में लाया, कोई फंक्शन है, रसबड़ी जलेबी वगैरह लाई, तो वो ला देते हैं बहुत बार। और मैं भी बड़ा आनंद से चख लेता हूँ। ऐसे ही एक बार हुआ था। वो दोस्त कहाँ बाहर से आया था, उसको बाकी घर में मेरे घर की परिस्थिति पता नहीं थी। मेरे माता जी बहुत सीरियस थी, यानी डेथ बेड क्या कहें, ऐसी सीरियस। और ऐसे समय वो घर में आया। बहुत मैं वहां सामने बैठा था, भाई लोग हमारे माता जी की सेवा कर रहे थे, मैं जरा बाहर बैठा। तो वो बाहर आया, हम बोले, अरे राम भाऊ, वो मेरा बच्चा है ना, उसको बहुत सुंदर और डिग्री मिल गई है आईआईटी वाली। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए बोले तेरे लिए रस भरी जिलेबी। अब वहाँ मेरी माता जी बहुत सीरियस, चिंता लग रही है कि क्या कब हो रहा है। और ऐसे समय वो, उसको पता नहीं, तो वो मुझे आग्रह कर रहा है जिलेबी खाने। और उसने मुंह में इतनी सी जिलेबी ठूस दी। अब देखिए, मुझे अत्यंत प्रिय चीज, किंतु मेरे घर में वो जो अवस्था थी, उस समय मुझे यह जहर लग रहा था। मैंने खाया, उसने दिया तो, क्योंकि अपने घर की पीड़ा उसको क्या बताऊंगा। वो खुशी में और मैं पीड़ा में बताते रहूं, तो मैंने नहीं बताई। मैंने खाई, पर मुझे जहर लग रहा था। मीठी नहीं लगी वो, कड़वी, बहुत कड़वी, सख्त कड़वी लगी। यानी चीजों के मिठास ये केवल उसमें शक्कर डालने पर निर्भर नहीं है, अपने मनस्थिति में भी है। ये मोटे तौर पे अपन बोल सकते हैं। अनेक चीजों की जो जो अपनी रिएक्शन, अपनी सोच वगैरह रहती है, ये केवल अपने मनस्थिति के कारण वह सोच रहती है, वह अंतिम सत्य नहीं है। और यह जो धीरे धीरे समझ लेता हूं, इसलिए ये सारी मनस्थितियों की जो परिणाम करने वाली चीजें हैं, इन सबको दूर कर लेना। और मूल अपना मन जो होगा, जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व को अपन चैतन्य कह लें अभी अंदर में, कि चैतन्य क्या, सजीवता का लक्षण जो होगा हमारे, वह प्रकट होना, ये मन को शुद्ध करने का सही मायना होता है, सही अर्थ होता है। और योग शास्त्र ऐसे शुद्ध मन तैयार करने के लिए, उसके अंदर में कुछ भी परिणाम ना हो बाकी चीजों का। कैसे उदाहरण दे, फिर से एक उदाहरण देता हो कि उससे सहज पता चलेगा। अभी नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के अंदर में बहुत पत्थर हैं। वो पत्थर ऐसे चिकने हो गए हैं, गोल हो गए हैं, उसको नर्मदेतले गोटे मराठी में बोलते हैं। वो सालों साल नर्मदा के अंदर में पड़े रहते हैं, सालों साल। पर वो आप बाहर निकालेंगे तो ऊपर में भले ही पानी लगा दिखेगा, तो वो भी थोड़ा सा, पर उसको पोंछ लिया तो वो एकदम सूखा हो जाता है, पानी का कोई अर्थ नहीं। नहीं, उसको आप छोड़ो तो उसके अंदर में भी पानी नहीं जाता। हजारों साल पानी में रहने के बाद भी उसके अंदर में पानी नहीं जाता। ये जैसे उस गार गोटी की स्थिति हो जाती है, वैसे अपने मन के अंदर में यह जो संसार में रहेंगे, प्रपंच में रहेंगे, किंतु मन के अंदर में इसके दुष्परिणाम, उससे रिएक्शंस अलग अलग प्रकार की, वो हमारे अंदर में नहीं होगी। यह योग के आसन, शुद्धि क्रियाएं, प्राणायाम, ये सारी चीजें, और ध्यान, ये सारी चीजें का अनुसरण करते रहे, यम नियम का पालन करने का मन में संकल्प रखते रहे, तो जरूर हमारे अंदर में यह दार मोटी तरीका और मन अत्यंत शुद्ध रहेगा। और ऐसे शुद्ध मन निर्माण करने के लिए योग का बहुत बहुत उपयोग होता है। यह कैसे शुद्ध होने लगता है?
यह एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं मैं अपने। आप लोग कितने नागपुर के हैं मुझे पता नहीं, पर नागपुर में एक शुक्रवार तालाब है। नागपुर के बिल्कुल सेंटर में बड़ा तालाब है, बहुत सुंदर। यहाँ के राजे भोसले महाराज उन्होंने बनाया हुआ तालाब है। वो तालाब बहुत अच्छा था, पर हम नागपुर वालों ने वहाँ ख्याल नहीं दिया। उसमें गंदगी होने लगी, जाने लगी, और वह इतना गंदा हो गया था कि सारा तालाब मानो मिट्टी का बन गया। थोड़ा दिन बरसात आई तो उसमें कीचड़ बोलते हैं, वैसा कीचड़ होता, और पानी का तालाब है यह विश्वास नहीं था। यहाँ के कुछ लोगों ने फिर वो तालाब थोड़ा सा साफ सुफ किया। साफ सुफ करने के बाद पता चला कि तालाब में पानी भी होता है, शुक्रवार तालाब में। पर वो पानी इतना गंदा कि उसके नीचे में थोड़ा सा और एक ईटा एक पत्थर रख दो तो वो पत्थर दिखता नहीं था, इतना पानी मैला। फिर दूसरे साल फिर से उन्होंने वो तालाब और शुद्ध किया। तो कुछ दिन ऐसा लगने लगा कि अरे यहाँ तो पानी तो है, पानी के नीचे कुछ कचरा भी है, ऐसा लगता है। धीरे धीरे पानी का अच्छा अस्तित्व दिखने लगा। नीचे का कचरा तो अभी कायम है वैसे के वैसे, किंतु पानी दिखने लगा है। यह जैसे सफाई किए हैं तालाब की, वैसे मन की सफाई करने की प्रक्रिया, अपने सारे अस्तित्व की, अपने सारे आहार विहार आचार विचार, इनको शुद्ध करने की, जिससे मन शुद्ध हो जाएगा, वह प्रक्रिया यानी आसन, शुद्धि क्रियाएं, प्राणायाम, यम नियम और ध्यान, ये प्रक्रियाएं ये शुद्धिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वो इतना शुद्ध हो जाता है मन कि फिर तल स्पर्श ऐसा दिखने लगता है। उसका भी एक और छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं बचपन में जबलपुर में रहता था, वहां नर्मदा नदी, वही है जहाँ नर्मदे से गोटे बताया था, वो नर्मदा नदी की बात है। नर्मदा भेड़ाघाट के पास में हम लोग जाते रहे तो वहां देखते रहे कि दो चार ऐसे ऊंचे ऊंचे पत्थर रहते, काले काले, और वो काले पत्थर के पास में जाओ तो पानी इतना शुद्ध था कि नीचे में जो रेत है, रेत के कण और कण दिखते रहे। वो रेत में एक काला कण एक ही है तो भी वो काला कण भी दिखता रहा, इतना तल तक का और भाग दिखता रहा। इतना शुद्ध पानी हमने कभी और दूसरे नदियों में नहीं। पर वही पानी, वही पानी है, वो धुआंधार वाला है। वहां नीचे में बहुत पत्थर है पर वो कुछ नहीं दिखते। क्यों? तो पानी के अंदर में जब केवल तरंग आते हैं, वो तरंगों के कारण वो नीचे के पत्थर कुछ नहीं दिखते, रेत तो छोड़ दीजिए, पत्थर भी नहीं दिखते। तो हमारे मन के अंदर के जितने भाव हैं, ये सारे भाव भी शांत हो जाए, मन के अंदर में जितने जन्म जन्मांतर के संस्कार है, उसके कारण जो बना हुआ मन बुद्धि अहंकार चित्त है, यह सब शुद्ध हो जाए, इसके लिए योग का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे शुद्ध मन करने का जो प्रयास है, इसको भारत में योग दर्शन कहते हैं या अष्टांग योग दर्शन कहते हैं, अथवा भारतीय मानस शास्त्र कहते हैं। मानस शास्त्र यह शब्द का और उद्भव होने के पहले से भारत में मानस शास्त्र का इतना अधिक अभ्यास किया है कि इसके बारे में बोलने के लिए बहुत समय लगता है। जी गुरु जी। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी रुक जाऊं और जी अगले गुरु बार जी। में और थोड़ा सा इसके बारीकी चीजें जो है वो बताऊं। आज जी गुरु जी। आपको मुझे रोकने के लिए भी समय हो गया है ऐसा लग रहा है। 15 मिनट नहीं बड़े गुरु जी, मुश्किल से 14 मिनट तक। रोकना तो नहीं चाहते तो गुरु जी। नहीं, पर मैं लेकिन रुक इतना रहा हूँ। ऐसा लगता है कि सुनते रहें,
लेकिन जो समय की सीमा है उसके दरमियान में जो बातें आपने कही उससे काफी कुछ जो है हमें अपने भारतीय दर्शन में जो भारतीय मानस शास्त्र का जिक्र किया, जिसको हम लोग मनोविज्ञान के तरीके से देखते हैं, उसका परिचय कराया। और जिसमें मुख्य बात जो है पतंजलि योग सूत्र के 8 अष्टांग योग का परिचय मिला। गुरुजी, अब प्रश्नों का दौर है, 10 मिनट हमारे पास हैं। तो सबसे पहले मैं ही अपना एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। आपने कहा पहला सूत्र कि योग चित्त वृत्ति निरोध निरोधा, चित्तवृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति हाँ, निरोधा। इसमें ऐसा लगता है जैसे कि वृत्ति जो है वो हमेशा मेरे लिए बाधा है, और हमें उसे निरुद्ध करना है, शमन करना है, शांत करना है। और अंतःकरण चतुष्टय की जो 4 आयाम आपने बताए, मन, बुद्धि, अहंकार और हाँ, चित्त हाँ, को, हाँ। इसमें ये जो वृत्तियां हैं वो खलनायक हैं, चित्त। ऐसा लग रहा है। तो उसको शांत करने के लिए हम जो है वो आसन, प्राणायाम, इवन श्वास के निरंतर छोड़ने से उसको हम संयम में लाते हैं। और जो पारदर्शिता की बात कही, मन बिल्कुल साफ हो जाता है, या फिर सांसारिकता का जो गंदगी है वो हमको छू नहीं पाता है इसके परिणाम में। तो ये वृत्ति क्या हमारे अंदर इनबिल्ट है, यानी ये नेगेटिविटी के साथ हम पहले से मौजूद हैं? ये मेरे अंदर प्रश्न है, और उसी से संघर्ष करके उसको हटाना है। हाँ, ये ये नहीं, चैतन्य मेरे पास में है। हाँ, जी और ये चैतन्य पे, ये चैतन्य शुद्ध है। हाँ, इस पर ये जो जन्म जन्मांतर मैंने जो पहले बताया कि संस्कार होते हैं, और वो उसके जी बारे में डीएनए वगैरह कहा, जी 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 तो जी वो डीएनए और मेरा अहम जब तक है, तो मेरे अस्तित्व के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मेरे साथ रहने ही वाले हैं। ये इनबिल्ट है। हाँ, और इससे मेरी साइकोलॉजी बनती है। ये जो 4-6 चीजें हैं, ये सब जब आंखें कुछ देखेगी, कान कुछ सुनेगा, नाक कुछ ग्रहण करेगा, जीवा कुछ टेस्ट लेगी, और शरीर के आंत, ये जो वो आंतड़ी बोलते हैं, चमड़ी, वो कुछ स्पर्श लेगी, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। जो चीजें होंगी वो चीजें अंदर में जाएगी, और वो अंदर में जाकर पूरे पुराने जितने अनुभव हैं, अंदर में इनबिल्ट जितनी चीजें हैं, उनके साथ मिलकर एक अपना नया विषय सामने लाई, एक, और उसके साथ रिएक्शन बनेगी। ये होता है। तो हर वक्त वो दुष्ट नहीं है, वो कार्य प्रवृत्त करती है, वो समाज बनाने की योग्यता लाती है। अंदर की प्रवृत्तियां या वृत्तियां जो हैं वो बहुत अच्छी भी रहती है, पर वो क्या करती है, वो मैं नाम की चीज जो अभी है, वो पूरे विश्व की, अहम ब्रह्मास्मि, या तत्वमसि, आप भी ब्रह्म है और ये पूरा विश्व ब्रह्म है। यह जो समझने की प्रक्रिया योग में आखिर में यह है कि मैं चैतन्य से एक रूप हुई, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। ईश्वर से एक रूप होने के लिए आवश्यकता, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां समाप्त होनी चाहिए। सत्व गुण से परिपूर्ण चीजें भी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि वो भी मुझे शून्य बनने के लिए और बाधाएं हो जाती है। जी रज, सत्व, तम, ये तीनों चीजों के कारण जितने एक्शंस मेरे अंदर में होती है, जितनी रिएक्शन तैयार हो जाती है, वो सब मेरा योग से वियोग रखती है। तो वो सब समाप्त करने के लिए वो आगे की चाहिए, वो एकदम साइकोलॉजी से नहीं बैठती है। वो मुझे ईश्वर से एक रूप होना, मैं कौन हूं, ये समझने की प्रक्रिया में जाता है। जी इसलिए वो बाधाएं जरूर है, पर इसके लिए बाधाएं, ये वृत्तियां बहुत बार, सारा रजोगुण जितना और सात्विक गुण जितने हैं, उसके कारण जो जो और रिएक्शन तैयार होती है, उससे प्रगति होती है इंसान की। ये जो जी जी प्रपंच बहुत अच्छा बनने लगता है, विकास प्रक्रियाएं चालू हो जाती है, अनेक शोध लगते हैं, इसलिए उसको खलनायक नहीं कहेंगे। जी। ठीक है। तो वृत्तियां जिसके निरोध की बात की गई है वो दरअसल खलनायक नहीं है, उसको वैसा नहीं देखा जाए, नहीं, ऐसा मैं अपने नहीं, आप नहीं, को नहीं, नहीं। निष्कर्ष में देखा हाँ, जाए। बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ, वो ठीक है। खलनायक समझना है। जब मुझे ईश्वर मैं कौन हूँ यह समझने के लिए जो आवश्यकता है, जी उसमें बाधाएं हो जाती है, वो जी अच्छी रहे या बुरी रहे, पर जी। वो एक बाधाएं और हो। जिज्ञासा है गुरुजी, वो ये कि ये जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं जिसमें प्राणायाम है, कपालभाति, बार बार सांस छोड़ना, ये शारीरिक क्रियाओं से हमारा मन धीरे धीरे शांत होता है, उसकी शुद्धिकरण प्रक्रिया में सहयोग मिलता है। ये कैसे होता है, इसकी बारीकियों को थोड़ा समझने का मन था, यदि संक्षेप में आप बता पाए जी। इसके बारीकी के बारे में तो क्या अभी ज्यादा संशोधन तो नहीं हुआ है, पर एक ये हमको समझ लेना है कि ये जो शुद्धि क्रिया है, हमें जी अभी उदाहरण दिया था मैंने कि जी एक कुछ चीज है। हम्म, मुझे आ, जिलेबी, अभी विशेष जिलेबी वाला ही चालू है, तो जिलेबी रखे ना, जिलेबी अच्छी लगती है और इसलिए खा रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, पेट तबीयत खराब हो सकती सहन है। नहीं कर पाएगा जी और पेट खराब हो जाएगा। पेट जी खराब हो जाएगा तो मेरी मनस्थिति सब बदली रहेगी ना। जी अरे पेट खराब होने के बाद और बुखार आ गया समझो, और जी एसिडिटी खूब बढ़ गई, तो मुझे सारी चीजें और खाने की मन भी नहीं हो गई, खाने को गए तो उल्टी हो जाएगी। ये होगा कि नहीं? जी बिल्कुल। ये जो चीजें होती है, ये यदि मैं उससे उस समय अब जल धोती कर लूं, एक सिद्ध क्रिया है योग जी में, जी कि ज्योति। पानी बहुत पी लेते हैं और सारा का सारा पेट में जो है अपचित अन्न ये बाहर निकाल देते, तो वो निकल गया पूरा, एसिड सब निकल गया, तो मेरा शरीर शांत हो जाएगा, तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा। थोड़ी देर में आधी रोटी खाने के लिए मेरी क्षमता अच्छा शारीरिक करेगी। की बढ़ जाएगी, मन की इच्छा बढ़ जाएगी। मन थोड़ा सा शांत शुद्ध हो गया तो शरीर शुद्ध हो गया। तो क्योंकि मन है कहाँ, ये शरीर के शरीर। अंदर में ही कहीं तभी है ना। तो ये मन को शुद्ध करने के लिए शुद्धि क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ये इस ढंग से काम करते रहते हैं। और ये जब जी काम कर लेते हैं तो आपो आप और मन की वृत्तियां शांत होने लगती है, बहुत बहुत समाप्त होती धन्यवाद है, गुरु ऐसा जी। मैंने नहीं कहा। हाँ, जी मैं चाहता हूँ जो हम लोग 28 लोग हैं, इसमें से सबके मन में कुछ ना कुछ बात आ रही होगी पूछने के लिए, तो अवसर है, अपने प्रश्न रखें। जी स्वागत है। आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी रख सकते हैं, ताकि हम उनका उत्तर गुरुजी से ले सकें। हमारे हापुड़ संस्थान से भी कई सारे लोग जुड़े हैं। हाँ हेमकांत जी, त्यागी जी ने मैसेज किया है, तो हाँ जी, मैं हाँ चाहता जी। हूं कि वहां से भी कुछ प्रश्न आए, जो गुरुजी ने रखा है। भारतीय मानस शास्त्र का जो हमें झलकी उन्होंने दी है, काफी बढ़िया और दिलचस्प तरीके से, जिस सहजता से, बाल सुलभता है इनकी प्रस्तुति में, हमें तो लगता है दादाजी हमारे साथ बैठे हैं और मैं कहानियां सुन रहा हूँ। और ये उपयोगी चीज है हमारे उस दृष्टि तक पहुंचने के लिए जहाँ जिसकी अपेक्षा हमारे भीतर है। तो मुन्ना महाजन जी हैं, उनका, अच्छा गीता दीदी का भी हैंड रेज है। गीता दीदी आप पहले अपना प्रश्न रख सकती हैं। जी हाँ, गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि सांसों की प्रक्रिया के बारे में, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या बिना दर्द के शरीर रह पाता है, मतलब कोई दर्द ना हो बॉडी में, ऐसा संभव है? ऐसा कैसे संभव होगा? ऐसा क्यों संभव हो? यानी शरीर के अंदर में ये शरीर बना है, और ये शरीर का नाम ही जो है, वो यदि अपन देख लेंगे ना, तो शीरियते इति शरीर, यानी जो जलता है, जो घस जाता है, जो दुर्बल हो जाता है, जो थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है और फिर समाप्त होता है, उसका नाश होता है,
उसको शरीर बोलते हैं। तो शरीर के अंदर में व्याधियां आना ये बहुत स्वाभाविक है। केवल वो ना आए इसलिए योग करते हैं। तो कठिन कठिन व्याधियों जब एपिडेमिक आ जाती है तो एपिडेमिक से आप थोड़ा बच सकते हैं। पर आपके आज विचार, आपका आचार यह जरा गलत रहा तो कुछ चीजें जरूर शरीर में दर्द निर्माण करेगी। एकदम 100% जा सकता है ऐसा क्यों कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। बहुत बहुत आ, धन्यवाद क्लैरिटी धन्यवाद देने गुरुजी। के लिए। तो ये स्वाभाविक हाँ है, और जैसा भी है हमारे उसको हम साथ लेकर चलें, और अपना जैसे शरीर की आवश्यकता है उस हिसाब से हम उसका उपाय हाँ करते हैं। हाँ हाँ जी हाँ आरती जी। दीदी का हैंड रेज है गुरुजी। और उससे गुरुजी पहले बहुत बहुत चैट बॉक्स में धन्यवाद। जी गीता दीदी धन्यवाद। हाँ आरती दीदी के प्रश्न से पहले अंजू दीदी ने एक चैट बॉक्स में प्रश्न किया है कि कौन कौन से योग मददगार होंगे इस अंतःकरण चतुष्टय की शुद्धि के लिए। योग आसनों तो से उनका तात्पर्य है जी। मैं अष्टांग के बारे में बोल रहा हूँ। योगासन ये देखिए, योगासन ये कौन कौन से स्पेशलाइजेशन वगैरह थोड़ी रहता है। अपने शरीर के सभी इंद्रियों को, जी शरीर के सभी स्नायुओं को, जी शरीर के सभी जोड़ों को, जी शरीर के अंदर में जितने संस्थाएं बनी हैं वो सारी संस्थाएं ये निर्मल हो जाए। जी उसके अंदर में ये मल यदि इकट्ठा होता है तो उसको व्याधि कहते हैं, बीमारी कहते हैं। शरीर के अंदर में मन है, मन के अंदर में मल निर्माण होता है तो फिर मन की व्याधियां तैयार होती है। बुद्धि के अंदर में मन तैयार होता है तो बुद्धि की व्याधियां तैयार होती है। ऐसी अपनी अपनी व्याधियां तैयार हो जाती है। और ये सब व्याधियां निकालने के लिए एक अच्छे ढंग से कुछ आसन अलग अलग प्रकार के हम करते रहना चाहिए। कुछ स्पेशलाइजेशन थोड़ी है। हाँ, स्पेशलाइजेशन आजकल हो रहा है, कुछ बीमारियां हैं उनके लिए कुछ आसन स्पेशलाइज होते हैं। पर इन जनरल जो हमको करना है तो फलाना ही करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आसन की बेसिक व्याख्या जो है ना कितनी विस्तृत है। वो कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी कोई भी स्थिर बैठने की और उस स्थिति और उसमें सुख की अनुभूति आना, इसको आसन कहते हैं। और वो जी स्थिति लेते समय आपका कोई प्रयास, शारीरिक प्रयास नहीं होना चाहिए। और प्रयास नहीं हुआ इसका लक्षण क्या, तो आपका जो श्वास की नॉर्मल गति है उससे भी थोड़ी सी कम गति श्वास की हो जाए। और उसके कारण खून बहने की जो गति है, हार्ट की 72 नाड़ी चौके हैं, वो 72 चौके चौक थोड़े से कम हो जाए। तो आपने कुछ प्रयास नहीं किया है, ऐसा स्थिति निर्माण करना, इसको आसन बोलते हैं। तो फलाना नाक पकड़ लिया या पीछे से पांव पकड़ लिया या आगे से हाथ पकड़ लिया तो इससे फलानी बीमारी दुरुस्त होगी, मन शुद्ध होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये कोई भी स्थिति लीजिए बहुत बढ़िया। पर इस ढंग से लीजिए। बहुत बढ़िया गुरु जी। तो आरती दीदी अपना प्रश्न रखें, आपने हैंड रेज किया था, अभी हैंड रेज डाउन दिख रहा है जी बिल्कुल। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम वैसे तो प्रणाम। समय हो गया है, पर मेरा मतलब मैंने बाकी चीजें अच्छे से फॉलो कर पाई। एक जगह पे लगा कि इस पर और स्पष्टीकरण चाहिए था। जैसे आपने बोला कि दुख का करुणा करना, बुराई की उपेक्षा, और ऐसी सुख का आपने कुछ बताया था। हाँ उसको हाँ उस पर थोड़ा सा और डिटेलिंग अगर आप कर हाँ पाए। जी। मैं कैसे, भी और छोटा करूँ सा है, दीदी। बहुत छोटा उदाहरण, समय भी कम है, 7 बज गए हैं तो मैं बहुत छोटे में बताता हूँ। सुख से दोस्ती, यानी जैसे आपके घर में 800 कार है और आपके बाजू में जो रहता है उसके घर में भी 800 का कार है, और इसलिए आपकी अच्छी दोस्ती है दोनों की। अब बाजू का जो है, ये आपके यानी मेरे घर में, हाँ, तो मेरे घर में 800, वो बाजू के घर वाले के अंदर में 800। अब दोस्ती तो थी पर उसने एक नई कार बहुत अच्छी ले ली, वो बहुत सुखी है और वो मुझे बुला रहा है
कि अरे आज मेरे घर में कार की पार्टी है, और मैं अंदर में जेलसी यानी मत्सर के कारण उसके सुख से मैच ही नहीं कर लेता, उसके वेवलेंस से जुड़ नहीं पा रहा, मैं आनंद प्रकट नहीं कर पाता हूँ। योग कहता है कि उसको आनंद हो रहा है सुख, तो तुम भी उसके आनंद में मिल जाओ थोड़ा सा। क्यों बिना कारण तुम्हारे पास 800 है ना, कल तक थी, तो आज क्यों दुखी हो रहे हैं उसका कारण देख के? ये है सुख से दोस्ती, इसको बोलते सुख के दोस्ती। ये जैसे होता है, और किसी भी दुख है कोई का, तो उसके लिए करुणा अंदर में आती है, तो आपका मन शुद्ध होने लगता है। और जितने जितने अच्छे काम है उसके कारण आनंदित होना, उससे मन प्रसन्न होता है। और जितने बुरे काम हैं उसके लिए उपेक्षा करना, उसके बारे में सोचना नहीं, तो आपके मन में मैल निर्माण नहीं होता, ऐसे कारण आपका मन प्रसन्न रहता है, ऐसा मुझे बताना। तो समय हो गया है गुरुजी। आपका बहुत हाँ बहुत जी। धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे गुरुजी आप दोबारा योग की इन बारीकियों के साथ हमारे बीच आएं। बाकी कोऑर्डिनेशन कमेटी आपसे बात करेंगी। तो हाँ जी। गुरुजी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बस आपने प्रणाम। बुलाया इसलिए आपको धन्यवाद, और आप सबने सुना। मुझे तो साइकोलॉजी ये शब्द ही नहीं, मैंने विनोद में बता दिया कि आज ही साइकिल चलाती है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं क्या, ऐसा मैंने मराठी का भाव बता दिया था। तो वो नहीं है, तो इतना कम संबंध है मेरा साइकोलॉजी से, पर आपने फिर भी सुन लिया, इसलिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, सभी को नमस्ते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीदी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।